हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे नीट 60 डेज 60 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। हमने यहाँ पे एक टॉपिक शुरू किया है या चैप्टर शुरू किया है, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए हुए। इफ यू हैव मिस्ड एनी ऑफ दिस तो आप लोग पीछे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियोस देख लेना। ये चैप्टर बहुत ही तगड़ा वेटेज कैरी करता है नीट में। मैं बताता हूं, आप लोगों का सिलेक्शन इस चैप्टर पे डिपेंडेंट है। अकेले इस चैप्टर पे है ऐसे नहीं बोल रहा हूं, पर इस चैप्टर पे आपका सिलेक्शन डिपेंडेंट है। इसलिए मैं हर एक कंसेप्ट का बहुत डिटेल और जितना जहां पे आप लोग मिस्टेक करते हो, जहां पे आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे, वो सबको इंक्लूड करके मैं एक एक वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। ये बहुत जरूरी है बच्चों, इस चैप्टर को हल्के में मत लेना। इस चैप्टर पे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आती है जहां पे हम लोग जिसकी बात करते हैं, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। आप बोलोगे सर ये तो हम लोगों ने 9th-10th में भी पढ़ा है कि ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। हम यहाँ पे भी वो पढ़ने वाले हैं, ऐसे नहीं कि बट यहाँ पे हम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग दो चार चीजें एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे कि हाउ डज द सेक्स इज डिटरमाइंड इन केस ऑफ लाइक सम बर्ड्स, इन केस ऑफ हनी बी इंसेक्ट्स, इन केस ऑफ ह्यूमन ऑल्सो। ओके, ये पढ़ने वाले। यहाँ पे आपको ना मैं पहले ही बता देता हूँ लेक्चर के वीडियो के स्टार्ट में, क्योंकि बीच में जब आएगा तब आप लोग अलर्ट रहने चाहिए। देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन केस ऑफ हनी बी, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन केस ऑफ सर्टन बर्ड्स एंड सर्टन एनिमल्स, इस पे बहुत तगड़े क्वेश्चन आते हैं। आप ह्यूमन वाला लॉजिक लगाओगे तो सब जगह पे वो एप्लीकेबल नहीं है। सेक्स डिटर्मिनेशन का ह्यूमन वाला लॉजिक लगाकर आप जाओगे तो वही लॉजिक सब जगह पे एप्लीकेबल नहीं है बच्चों। इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं आप लोगों को कि जब आप ये वीडियो सुन रहे हो तो आप शायद अपना पेन पेपर साथ में लेकर बैठो, जहां पे कुछ अलग चीजें आएगी वो आपके पास नोट करके रखो, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलो, so let's begin with the sex determination. Like sex determination in case of any living organism, like हम लोग higher organisms की बात करें, not we are not talking about the like bacteria में sex कैसे डिसाइड करेंगे ना, हाँ, बट ऑब्वियसली तो वो होता है हमारे क्रोमोसोमल एनालिसिस पे। ये देखो यहाँ पे मैंने दिया है, लाइक बेसिकली ह्यूमन के लिए ही दिया है मैंने। हाँ, हमारे में ऐसे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होती है। देखो, ये कैरियोटाइप बोलते हैं इसको। हाँ, दिस इज कॉल्ड एज कैरियोटाइप, दैट इज जहाँ पे क्रोमोसोम की एक अरेंजमेंट की है और आप लोगों को दिखाया। देखो, एक मैटरनल, एक पैटर्नल, एक मैटरनल, एक पैटर्नल, ऐसे पूरी उनकी लाइक अरेंजमेंट करके दिखाई है। और अल्टीमेटली इफ यू सी हियर, यहां पे देखो, यहां पे जो है वो अपने 6 क्रोमोसोम है। अब यहां पे एक एक्स और एक वाई दिख रहा है, तो आप लोग क्या बोल सकते हो, बट ऑब्वियसली दिस इज अ कैरियोटाइप ऑफ एनी मेल। ये मेल का कैरियोटाइप होना चाहिए क्योंकि एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है। अगर 2 एक्स क्रोमोसोम होते तो आप लोग बोलते ये फीमेल का कैरियोटाइप। देखो, दोनों में डिफरेंस कहां पे आएगा, ये सब कुछ सेम रहेगा, ये सब कुछ सिर्फ डिफरेंस आएगा यहां पे। हाँ, बात समझ में आ रही है? तो ये मैंने दिया है आप लोगों को, गूगल करके ही दिया है, ऐसे नहीं कि मैंने खुद ने बनाया है ये। हाँ, पर ये है, ये हम लोगों ने किया हुआ है, साइंटिस्ट लोगों ने किया हुआ है। ओके, सो देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां पे एनसीईआरटी के आते स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पे आपको आते हैं ना, तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहां पे लिखकर आप लोगों के लिए लाए हुए हैं। द क्रोमोसोम्स दैट आर इन्वॉल्व इन सेक्स डिटर्मिनेशन आर कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम्स, और उसी का दूसरा नाम है, ये भूलना नहीं, ये बहुत जगह पे आपका आता है, एलोसोम्स। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है, इन ह्यूमन देयर आर 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ एलोसोम। आप दिमाग, भाई ये तो कहां पे है, ये तो हम लोगों को आ ही नहीं रहा है, ये कैसे वर्ड है ऑटोसोम्स? ऑटोसोम्स तो सुना है सर, ये एलोसोम क्या होता है? शायद इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। नहीं, there is a 1 pair of allosome, that is sex determining chromosome। देखो यहाँ पे ऑटोसोम्स जो बॉडी कैरेक्टर्स डिसाइड करने वाले क्रोमोसोम्स है, उनको तो हम ऑटोसोम्स बुलाते हैं ना। ये तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है। बॉडी कैरेक्टर्स, बाकी बेसिक कैरेक्टर्स जो डिसाइड करते हैं उनको ऑटोसोम बुलाते हैं। एंड द जेंडर डिफाइन करने वाला, जेंडर वेदर इट इज अ मेल और फीमेल, ये डिफाइन करने वाले क्रोमोसोम को हम बुलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और जिसी दूसरा नाम है उसी का एलोसोम्स। देखो,
यहाँ पे ये मैंने हाईलाइट भी सेक्स क्रोमोसोम्स, या इसको ही बुलाएंगे हम एलोसोम। किसको? द पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट आर इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। ह्यूमन में ये देखो एक्स एंड वाई, दीज आर द सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स। इन केस ऑफ ह्यूमन दे इंक्लूड एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। देखो दोनों क्रोमोसोम को अगर मैं कल आपको दे दूं करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में वाई क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स और ओनली वाई क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, नहीं ना, एक्स क्रोमोसोम भी पार्टिसिपेट करता है। देखो दो एक्स है तो वो फीमेल चाइल्ड है, हम लोगों को मालूम है, हम लोगों ने 9-10 में ये पढ़ा है। हाँ, एक्स एंड वाई बोथ ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द like determination of sex. Autosomes are the chromosomes other than the sex chromosome. देखो ये दो छोड़ के जो बचे, देखो इसलिए मैंने देते वक्त भी दिया यहाँ पे ऑटोजोम्स, और सिर्फ इन दोनों को मैंने सेक्स क्रोमोसोम लिख कर दिया है आप लोगों को। बस बाकी के सारी जो 22 पेयर्स दिख रहे हैं, मतलब बचे हुए 44 क्रोमोसोम्स है, बचे हुए 44 क्रोमोसोम या 22 पेयर्स, आप कुछ भी बोल लो, आइदर 22 पेयर्स बोल लो या 44 क्रोमोसोम्स बोल लो, दोनों ये दोनों सिनोनिमस ही है। ये क्या है? ऑटोसोम्स होते हैं। द नंबर ऑफ ऑटोसोम इज सेम इन मेल्स एज वेल एज इन फीमेल्स। ऑटोसोम्स का नंबर सेम है, दोनों में 44 ही होता है। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। हेकिंग, ये साइंटिस्ट का नाम याद रखो, इन 1891 ईयर भी याद रखो, ये एनसीईआरटी में है। स्टडीड स्पर्मेटोजेनेसिस इन सम इंसेक्ट। सबसे पहले उसने ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ह्यूमन पे आने से पहले ही ये कहाँ पे किया था, लेकिन इंसेक्ट्स पे किया था। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, इन सम इंसेक्ट्स, एंड ऑब्जर्व दैट 50% ऑफ द स्पर्म्स रिसीव्ड अ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड 50% ऑफ स्पर्म्स डिड नॉट रिसीव। ये थोड़ा सा अलग है, देखो ये कहां पे उसको सबसे पहले क्या पाया गया? व्हेन स्पर्मेटोजेनेसिस हैपेंड, लाइक दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। एक्चुअली जब स्पर्म्स बने तो 50% ऑफ स्पर्म्स में क्या मिला? लाइक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर मिला, और 50% में मतलब 1:1 रेशियो में। अब इसको मैं ऐसे भी करके देख सकता हूं ना, 1:1 रेशियो में, हाँ, इन 50-50% को ये आता है। बच्चों आप लोग ना बहुत बार ये चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ते वक्त इस रीजन तक आते आते या इस पार्ट तक आते आते ना बहुत इग्नोरेंट बन जाते हो, क्योंकि उसके पहले सब कुछ कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये पढ़ पढ़ करना आपको लगता है ये पढ़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से आपके लिए ऐसे बनाकर दिया है। ये देखो ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है आपके, इस पे क्वेश्चंस बनने वाले। हाँ, Hacking called these structures as a X body, now we call it as a X chromosome. तो सबसे पहले हैकिंग ने दो एक्स क्रोमोसोम, ये टर्म अगर किसने कॉइन की तो ये हैकिंग था। ये भी याद रखो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वापस वही कैरियोटाइप मैंने दिया है आप लोगों को यहां दिखाने के लिए। चलो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, हम ह्यूमन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लाइक किस किस टाइप से हम लोग सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है एक्स 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 ओ बुलाओ, जीरो बुलाओ, हम ओ बुलाते हैं, ज्यादा बेटर वो है। मतलब क्या? अब देखो आइदर एक्स एक्स होगा या एक्स ओ होगा कॉम्बिनेशन, जैसे हमने मेल फीमेल में किया ना, देखो ऐसे ये अपना एक्स 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 वाई मैकेनिज्म एंड जेड 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 डब्ल्यू मैकेनिज्म, ऐसे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म हम अप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एनी इंडिविजुअल। हम ये सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, हम लोग अलग अलग और एनिमल्स की भी बात करें। व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ह्यूमन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली दिस एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप ऑफ मैकेनिज्म। ह्यूमन में इतना ही, आपने 9th में 10th में आपने वो चार्ट भी बनाया होगा ना, वो दिखाऊंगा वही बनाकर, डोंट वरी अबाउट इट। चलो सबसे पहला मैकेनिज्म है एक्स 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 ओ मैकेनिज्म, एक्स 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 ओ मैकेनिज्म। अब देखो इसमें होता क्या है, देखो किस में आता है ये बेसिकली मैकेनिज्म दिखाई देता है हेटेरोगैमेटिक मेल्स में, मतलब जहां पे मेल इज अ हेटेरोगैमेटिक। अब होमोगैमेटिक एंड हेटेरोगैमेटिक मतलब क्या? जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, अगर दोनों क्रोमोसोम सेम ही है तो उसको होमोगैमेटिक बुलाएंगे, जैसे फीमेल के केस में फीमेल इज होमोगैमेटिक है। और अगर पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से एक और दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे से डिफर करते तो उनको हम बुलाते हैं
हेटेरोगैमेटिक जहां पे मेल में। अब इस कंडीशन में देखो, जैसे यहाँ पे दिया है एग्जांपल, मेनी इंसेक्ट सच एज ग्रास हॉपर, देखो ये ग्रास हॉपर है अपना, हाँ, जहां पे मेल इज हेटेरोगैमेटिक, दैट इज इट इज एक्स ओ। अब देखो ये ओ मतलब ना पेयर में से एक एब्सेंट है, हाँ, द गैमेट विथ एक्स एंड गैमेट विदाउट एक्स। मतलब देखो हम लोग क्या बोलते हैं कि लाइक क्रोमोसोम्स अक्कर इन अ पेयर, हाँ, तो इसमें क्या होता है, मेल हेटेरोगैमेटिक कंडीशन में एक गैमिट जो 50% ऑफ गैमिट्स बनेंगे उसके पास क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम होगा, और 50% गैमिट्स जो बनेंगे उनके पास क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम अब्सेंट होगा। ये अब्सेंट है मतलब इसी का मतलब हम लोग क्या बुला रहे हैं, इसको जीरो या ओ बुला रहे हैं। बात समझ में आ रही, मैं क्या बता रहा हूं, जब इस ग्रास ओपर जैसे इंसेक्ट्स में जब गैमिट्स लाइक स्पर्म्स, बेसिकली मेल हेटेरोगैमेटिक बोला है ना, तो स्पर्म्स बनेंगे, तो स्पर्म का 50 लाइक यहां पे सेग्रीगेशन, हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एप्लीकेबल होगा, 50% में एक्स चला जाएगा, पर 50% के पास ओ नाम का कोई क्रोमोसोम नहीं है, ओ नाम का कोई क्रोमोसोम नहीं है, उसके पास वो सेक्स क्रोमोसोम ही नहीं होगा, तो उसको क्या बुलाएंगे हम, गैमिट विदाउट एक्स, तो इसको जीरो या ओ बताया। फीमेल में नॉर्मल है अपना एक्स एक्स, दोनों जो जितने ओवा बनेंगे सब में एक एक एक्स क्रोमोसोम चला जाएगा, सो ऑल गैमिट्स आर विथ एक्स क्रोमोसोम। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना कि वो इंपॉर्टेंट है, यहां पे मैं बहुत बार आप लोगों को उल्लू बनाने के लिए ऐसे डालता हूं कि इन केस ऑफ इंसेक्ट्स मेल इज हेटेरोगैमेटिक बिकॉज वन गैमिट कंसिस्ट ऑफ, और द 50% गैमिट कंसिस्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम व्हाइल द 50% गैमिट्स कंसिस्ट ऑफ ओ क्रोमोसोम। ओ क्रोमोसोम नाम का क्रोमोसोम ही नहीं है, यहां पे एक्स क्रोमोसोम इज अब्सेंट है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। अब देखो जब इनमें, देखो ये क्या बन जाएगा, जब इनका फ्यूजन होगा, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पे ना, मैं आपको एक क्विकली बता देता हूं कि सपोज देखो क्या है, ये मेल था, अपना मेल था, बाकी सारे नंबर ऑफ ऑटोसोम्स हम ऐसे ही लिख देते, प्लस प्लस क्या कर लेंगे, एक्स ओ, when it crosses with autosomes प्लस एक्स एक्स, ये हमारी फीमेल है, ये बट ऑब्वियसली मेल है, हाँ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑटोसोम्स है। जब इनके गैमिट बनेंगे तो क्या बनेगा, ए एक्स, ये एक गैमिट बनेगा, और ए ओ में क्यों लिख रहा है या जीरो, कि वहां पे लाइक एक्स क्रोमोसोम अब्सेंट है। यहां पे कैसे बनेंगे, ए एक्स, सेम टाइप ऑफ गैमिट बनेंगे ना, दो बार बनाओ फिर भी सेम टाइप ऑफ, तो इसमें क्या होगा, देखो ये और ये जब फ्यूज होगा तो क्या होगा, ए एक्स एक्स, तो ये बट ऑब्वियसली क्या बन जाएगी, फीमेल। और जब ए एक्स ओ, ए एक्स ओ, बराबर है, ये बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, मेल। हाँ, ऐसे बनेगा। तो इन केस ऑफ लाइक इंसेक्ट्स और ग्रास हॉपर, इनके देखो ए मैंने 22 की जगह पे ए लिखा है, मतलब सब में सिर्फ 22 ही होने चाहिए ऐसे जरूरी नहीं ना, इसलिए मैंने वहां पे पेयर ऑफ ऑटोसोम्स के लिए मैंने जेनेरिक नोटेशन दिया, तो ऐसे होगा। तो देख यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है, मेल इज हेटेरोगैमेटिक वाइल द फीमेल इज होमोगैमेटिक, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ पे गैमिट विथ एक्स क्रोमोसोम एंड गैमिट विदाउट एक्स क्रोमोसोम। ठीक है बच्चों, ग्रास हॉपर का समझ में आया, ये क्या किया ये भी समझ में आया। आगे देखते हैं चलो। अब सेकेंड टाइप ऑफ मैकेनिज्म है लाइक एक्स 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 वाई, यहां पे भी वापस मेल इज हेटेरोगैमेटिक, दैट इज एक्स एंड वाई। ये देखो यहां पे भी वापस कौन, मेल ही हेटेरोगैमेटिक है, बट फीमेल इज होमोगैमेटिक, एक्स एक्स है। तो जब इनके गैमीट्स बनेंगे, देखो इसका एग्जांपल दिया हमने ह्यूमन और ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला के केस में भी यही है, ये आपको एनसीईआरटी में दिए हुए इमेजेस है, मैंने जानबूझ के वही लिए है। देखो एक्स क्रोमोसोम ऐसे है, वाई क्रोमोसोम ऐसे दिखाया है, सेम ऐसे ही, क्योंकि हम जब लिंकेज पढ़ने वाले तब आप लोगों को इसका लाइक ड्रोसोफिला का ये एग्जाम्पल और उसके एक्स वाई क्रोमोसोम ये काम में आने वाले हैं। एंड थर्ड टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज ZZZW मैकेनिज्म, जहां पे मेल इज होमोगैमेटिक एंड फीमेल इज हेटेरोगैमेटिक। देखो यहां पे अलग है, बर्ड्स में, बर्ड्स के केस में ये क्या है, थोड़ा सा अलग है। यहां पे मेल इज होमोगैमेटिक व्हाइल द फीमेल इज हेटेरोगैमेटिक। ये क्वेश्चंस में है आपको,
देखो क्या होता है इसकी वजह से, मेल जब गैमिट प्रोड्यूस करेगा, देखो ये जो मेल है वो गैमिट जब प्रोड्यूस करेगा तो क्या करेगा, दोनों गैमिट में मतलब कितने भी 50% स्पर्म्स विल हैव जेड एंड 50% स्पर्म्स विल हैव जेड ओनली। बट फीमेल जब गैमिट प्रोड्यूस करेगी, मतलब ओवा जब प्रोड्यूस करेगी, एग्स बनाएगी, तब उसमें 50% विल हैव 50% विल हैव जेड एंड बचे हुए 50% विल हैव डब्ल्यू। तो जब ये देखो यहां पे क्या होने वाला है, फीमेल इज गोइंग टू डिसाइड द जेंडर। देखो यहां पे क्या है, XX XO एंड XX XY मैकेनिज्म शो मेल हेटेरोगैमिटी व्हाइल द ZZ ZW मैकेनिज्म शोज द फीमेल हेटेरोगैमिटी। अब हम लोग जो एक बात करते हैं ना कि जहां पे मेल हेटेरोगैमिटी, जो कोई हेटेरोगैमिटी दिखाएगा दैट विल डिसाइड द जेंडर ऑफ अ फिटस, उसके पास, क्योंकि जो होमोगैमेटिक है उसके पास वैरायटी ही नहीं है, जेंडर डिसाइड करने के लिए उसके पास वैरायटी ही नहीं है। वैरायटी किसके पास है, जो हेटेरोगैमेटिक है। इसके पहले एग्जांपल्स में हम लोगों ने क्या देखा, देखो यहां पे मेल, यहां पे जब मेल विल प्रोड्यूस द गैमिट, क्या गैमिट प्रोड्यूस करेगा, ये एक्स एंड ये वाई, बराबर है, ऐसे गैमिट प्रोड्यूस होंगे। अब आप लोग अगर मेरे सारे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को रियलाइज होगा मैं गैमेट जब लिखता हूं तो उसको सर्कल कर लेता हूं, हाँ, तो मतलब वापस बताने की जरूरत नहीं। जब इनका सेग्रीगेशन होगा इन पेयर ऑफ क्रोमोसोम का ऐसे, तो ये एक्स इधर गया, ये वाई इधर गया। फीमेल के केस में क्या होगा, दोनों में एक्स, दोनों में एक्स, सपोज ये इधर गया, ये इधर गया, तो ये द फीमेल विल नॉट डिसाइड द जेंडर ऑफ अ फीटस। जेनेरिकली बता देता हूं, द वन हु इज हेटेरोगैमेटिक डिसाइड्स द जेंडर। होमोगैमेटिक डिसाइड कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास वैरायटी ही नहीं है। हाँ, समझ में आ रही है बात, यहां तक याद आ रहा है, यहां पे समझ में आ रहा है। देखो तो इन केस ऑफ बर्ड्स में फीमेल विल डिसाइड द जेंडर क्योंकि उसके पास क्या है, वैरायटी है। देखो हम ह्यूमंस में कैसे होता है एक क्विकली देख लेते हैं हम लोगों को। ये आप लोगों को ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी है और ये प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में भी है ये पार्ट। अगर आपको इस पे क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना होता है, लाइक 50-50% ही है, तो इजी समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे एक दिखाया है मैंने। देखो ह्यूमन हैज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, सब लोगों को मालूम है, आउट ऑफ विच 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स व्हाइल द वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, a pair of X chromosome XX is present in male, or rather I would say कि the individual having XX chromosome is a female and individual having XY chromosome is a male. मेल फीमेल में प्रेजेंट होती है, ये ठीक है, सेंटेंस गलत नहीं है इसमें कुछ, बट उल्टा मैं उसको बोल देता हूँ कि आपको समझ में आए, इस पे अगर क्वेश्चंस आए तो आप लोगों का कंफ्यूजन ना हो। जिसमें XX ये कॉम्बिनेशन है दैट विल बी द फीमेल, जिसमें XY ये कॉम्बिनेशन है दैट विल बी द मेल। अब देखो यहां पे कैसे हो रहा है, 44AA प्लस 44A गिव्स यू द लाइक X, यहाँ पे XY और यहाँ पे, तो ये बन गया बट ऑब्वियसली हमारा मेल गैमिट, और द मेल इंडिविजुअल ये बन गया हमारा फीमेल इंडिविजुअल, बराबर है। तो देखो जब उनका गैमिट्स बने तो 22 ऑटोसोम्स प्लस X, 22 ऑटोसोम्स प्लस Y, और यहाँ पे 22 ऑटोसोम्स प्लस X दो बार बनने वाला है पर वो सेम ही बनने वाला है। तो यहाँ पे बन गया ये फीमेल चाइल्ड और यहाँ पे बन गया ये मेल चाइल्ड। सो आप लोग अगर देखते हो आप ये, तो नॉर्मल केसेस में या लाइक ऑलमोस्ट इन ऑल केसेस हैविंग अ चाइल्ड ऑफ अ, वेदर इट इज अ गर्ल चाइल्ड और अ boy child, it is always 50%, it is never ever apart from anything। और यहाँ पे आप लोगों को और एक चीज समझ में आई क्या बच्चों, देखो मैंने 2-3 बार एम्फोसिस कर दिया है पर ये बहुत जरूरी है आपको समझना, जेंडर ऑफ अ चाइल्ड इज डिसाइडेड बाय अ मेल एंड नॉट बाय द फीमेल। आप अगर आजू बाजू देखते हो या बहुत बार आपने टीवीज में, सीरियल में, मूवी में भी देखा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स फीमेल इज ब्लेम टू कैरी अ लाइक और द डिसाइड द जेंडर। ऐसे बहुत बार आप लोगों ने लाइक आजू बाजू सोसाइटी में देखा होगा फीमेल्स को, बट इन रियलिटी क्या है, फीमेल डजंट डिसाइड जेंडर ऑफ अ चाइल्ड। हु डज डिसाइड,
मेल। और इसमें ये सिंपल प्रोबेबिलिटी है, इसमें ऐसे कोई बात नहीं है कि लाइक पहली बार लड़का हुआ तो दूसरी बार लड़की ही होगी, एक बार एक्स एक्स आया था दूसरी बार एक्स वाई ही आएगा, या पहली बार एक्स वाई आया था तो दूसरी बार। इट इज जस्ट अ सिंपल पॉसिबिलिटी, प्लेन पॉसिबिलिटी, 50-50% है, कुछ भी आ सकता है। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलने से पहले टॉस करते और हेड और टेल इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, हम लोग बता नहीं सकते कि क्या आने वाला है। हाँ, इट इज ऑलवेज 50%। वैसे ही है यहाँ पे, कितने पहले बच्चे हैं, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, हाउ मेनी बॉय चाइल्ड्स आर देयर और हाउ मेनी गर्ल चाइल्ड्स आर देयर, और उसके ऊपर नेक्स्ट चाइल्ड डिसाइड नहीं होगा, उसके ऊपर नेक्स्ट चाइल्ड डिसाइड नहीं होगा। द फ्यूजन ऑफ अ sperm with ovum carrying either X or Y chromosome, X sperm के पास है X और Y, it is just a simple chance, it is 50-50% always। देखो ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, देखो कुछ इंपॉर्टेंट है, लाइक ऊपर का सब कुछ सेम है जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, पर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं तो उसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस लिखी है। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस मेल प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट विथ 50% एक्स क्रोमोसोम एंड 50% वाई क्रोमोसोम। यहाँ पे परसेंटेज पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट फीमेल प्रोड्यूसेस ओनली ओवम विथ एन एक्स क्रोमोसोम। तो कितने भी ओवा प्रोड्यूस हो, देखो हम लोगों को तो मालूम है ना कि पर मंथ 1 ओवम इज रिलीज्ड, तो हर वक्त वॉट एवर द ओवम इट इज, इट विल हैव द एक्स क्रोमोसोम ओनली उसके पास। बाकी मतलब सेक्स डिटरमाइनिंग की बात करें 22 ऑटोसोम्स है ही, अदरवाइज बोलोगे सर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है, ऑटोसोम्स कहाँ गए? ऑटोसोम्स है ही, मैं एज्यूम कर रहा हूँ ऑटोसोम्स है, मैं वही आप लोगों को बता रहा हूं कि ऑटोसोम्स तो है। अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो उसमें एक्स क्रोमोसोम ही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। There is an equal probability of fertilization of ovum with sperm carrying either X or Y chromosome. The sperm determines whether the offspring is going to be the male or a female. It is decided by a male or the sperm, not by the ovum. आई बात समझ में? तो और एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ हनी बी। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस है आपके लिए। लाइक सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इज अ सोशल वर्कर बी, लाइक सोशल बीज हम बुलाते हैं। इसका ना एक रेफरेंस आप लोगों को है लिविंग वर्ल्ड में भी, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन, व्हाई इट इज नॉट लाइक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, वहाँ पे आते हैं। देखो इन केस ऑफ हनी बीज में क्या आता है, इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एंड इंडिविजुअल रिसीव। किसी एक इंडिविजुअल को कितने क्रोमोसोम्स आने वाले, उस पे उसका लाइक सेक्स या जेंडर डिसाइड किया जाता है इन केस ऑफ हनी बी। फर्टिलाइज्ड एग डेवलप एज अ फीमेल क्वीन और वर्कर। देखो अब यहां पे मैंने क्या दिया है, देखो एक एग्जांपल के लिए दिया है आप लोगों को, ये एक फीमेल है यहां पे, ये फीमेल क्वीन दी है मैंने, इसको अगर आप यहां देखोगे तो आपको मैंने लिखकर दिया है डिप्लॉयड है। हाँ देखो यहां पे जैसे रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे किया है। एंड ये ड्रोन है, दिस इज अ ड्रोन विच इज हैप्लॉयड, यहां पे मैंने हैप्लॉयड लिखा है, देखो अगर आप लोगों को दिख रहा है तो। अब देखो द क्वीन लाइक डिप्लॉयड है तो वो क्या करेगी, मियोसिस करेगी एंड इट विल प्रोड्यूस द लाइक बट ऑब्वियसली व्हाट इट इज गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस the haploid eggs, but obviously जो haploid विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होगा तो वो क्या बनेगा, ड्रोन बनेगा, वो क्या बनेगा, ड्रोन बनेगा। और जिसका फर्टिलाइजेशन होके डिप्लॉयड बनेंगे ये दो, इसको क्या बनेंगे, ये दो डिप्लॉयड बनेंगे, तो ये बन जाएंगे वर्कर बीज। हाँ देखो फर्टिलाइज्ड एग्स डेवलप एज अ फीमेल दैट इज क्वीन और वर्कर। ये क्वीन होगी या वर्कर होगी ये बाद में डिसाइड किया जाएगा, पहले तो सारे वर्कर्स ही बनेंगे, मतलब पहले तो सारे डिप्लॉयड बनेंगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड अनफर्टिलाइज्ड एग जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ऐसा एग आगे जाकर किस में डेवलप होगा, ड्रोन में होगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसको क्या बुलाते हैं हम, पार्थेनोजेनेसिस, दैट इज विदाउट फर्टिलाइजेशन ये पूरा इंडिविजुअल डेवलप होगा। अब देखो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ देखेंगे, फीमेल हनी बी मतलब क्वीन में, या आप लोग बोल सकते हो वर्कर में या क्वीन में, क्वीन ही यूजुअली एग्स ले करते तो हम उसको क्वीन बुलाएंगे। 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम से, दैट इज 32 क्रोमोसोम से, दैट इज 16 पेयर से।
इसका मियोसिस होगा तो दो ओवा बनेंगे, तो एक में 16, दूसरे में भी 16 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। उसी वक्त मेल में क्या होगा, मेल में 16 ही क्रोमोसोम से वो अनफर्टिलाइज से बना हुआ है, तो उसमें माइटोसिस होगा। ये देखो आपको दिया हुआ है सेल में, सेल डिवीजन में भी। हाँ देखो 2-3 चैप्टर में इसकी लिंक है, और उसके बन जाएंगे लाइक फीमेल बनने के लिए उसका फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है। अब देखो आगे जाकर, देयरफॉर फीमेल्स आर डिप्लॉयड कंटेनिंग 32 क्रोमोसोम्स। इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों को ना लाइक नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिसाइड करने होते हैं हायर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसमें ये क्वेश्चन आता है। मेल्स आर हैप्लॉयड दैट इज विथ 16 क्रोमोसोम। अब इसमें से ये एक जो क्रोमोसोम, अब देखो होगा कैसे, इसको ना मैं थोड़ा सा इससे लिखता हूं। ये देखो जब ये और ये फ्यूज हो जाएंगे, ये और ये फ्यूज हो गए, तो उससे बनी है वो फीमेल बनी है। हाँ ये 16 से डायरेक्टली फीमेल नहीं बनी है, यहां से एक निकल कर आया और वो वहां पे फ्यूज हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। ये विदाउट फर्टिलाइजेशन बना, तो ये 16 क्रोमोसोम्स कंटेनिंग वर्कर भी बना, लाइक ड्रोन भी बनी, जिसको हैप्लॉइड ही बचेगी, वो लाइक डिप्लॉइड नहीं होगी, ये पार्थेनोजेनेसिस से होगा। देखो दिस इज कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम। इस सिस्टम को हम क्या बुलाते हैं, हैप्लोडिप्लॉइड, क्योंकि उसमें से सर्टन इंडिविजुअल दैट इज ड्रोन्स आर हैप्लॉइड व्हाइल द फीमेल्स और वर्कर क्वीन इज डिप्लॉइड। इन दिस सिस्टम मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म्स बाय द माइटोसिस, यहां पे मियोसिस नहीं होगा। दे डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन्स बट हैव अ ग्रैंडफादर एंड हैव अ ग्रैंडसन। ये देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। देखो इन केस ऑफ वर्कर, इन केस ऑफ हनी बी के केस में देखो क्या बोल रहे हैं, लाइक उनके पास फादर कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, व्हाई इट विल नॉट हैव फादर, फादर्स दे डू नॉट हैव अ डायरेक्टली सन, वहां से डायरेक्टली वो मेल प्रोड्यूस नहीं करे क्योंकि फर्टिलाइजेशन से नहीं हो रहा है। दे डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन बट दे हैव अ ग्रैंड फादर एंड कैन हैव अ ग्रैंड सन। यहां पे ये पॉसिबल है इनके केस में, बराबर है, बिकॉज ऑफ द लाइक दे स्पर्म्स प्रोड्यूस बाय द माइटोसिस, माइटोसिस से प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए उनके पास एक जनरेशन स्किप ऐसे हो जाता है। हाँ ग्रैंड सन एंड ग्रैंड फादर हो सकते हैं, फादर एंड सन इसके केस में नहीं होते। ओके सो आई होप दिस इज ऑल क्लियर। ये हनी बी वाला बहुत बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। क्या क्या है, कौन पार्थेनोजेनेसिस दिखाता है, कौन क्या बनता है, इस पे ध्यान देना ज़रूरी है, ये एक बार देख लो। सो आई होप दिस ऑल इज क्लियर टू यू। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, अगली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेकर आ रहा हूँ।